आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेहरबानी करें। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए सज्जनों। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, चाणक्य नीति। राजा राष्ट्र कृतम भुगते राग पाप पुरोहित, भर्ता च स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है मित्रों। राजा के पाप पुरोहित भोगता है और पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार शिष्य के द्वारा किए गए पाप गुरु को भोगने पड़ते हैं। राजा यदि राष्ट्र को ठीक ढंग से नहीं चलाता, अर्थात अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, तो उससे होने वाली हानि राजा को ही कष्ट पहुंचाती है। यदि पुरोहित अर्थात राजा को परामर्श देने वाला व्यक्ति राजा को ठीक तरह से मंत्रणा नहीं देता, तो उसका पाप पुरोहित को भोगना पड़ता है। स्त्री यदि कोई बुरा कार्य करती है तो उसका दुख उसके पति को उठाना पड़ता है। शिष्य यदि कोई गलती करता है तो वह गुरु को कष्ट पहुंचाता है। ऋण कृता पिता शत्रु माता च विचारणी, भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडित है। जो पिता अपनी संतान पर ऋण छोड़ जाता है वह बच्चों का शत्रु होता है। बुरे आचरण वाली माता भी शत्रु होती है, सुंदर पत्नी भी शत्रु होती है और मूर्ख पुत्र भी शत्रु होता है मित्रों। किसी भी कारण से अपनी संतान पर ऋण छोड़कर मरने वाला पिता शत्रु माना गया है, क्योंकि उसके ऋण की अदायगी संतान को करनी पड़ेगी। व्यभिचारिणी माता भी शत्रु के समान मानी गई है, क्योंकि उससे परिवार कलंकित होता है। इसी प्रकार अत्यधिक सुंदर स्त्री पति के लिए शत्रु का काम करती है, क्योंकि बहुत से लोग उसके रूप में आकृष्ट होकर उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं मित्रों। और मूर्ख व्यक्ति तो शत्रु होता ही है। इसलिए आवश्यक है कि पिता संतान पर किसी प्रकार का ऋण न छोड़े। माता अच्छे आचरण वाली हो और रूपवान स्त्री को अपने रूप का अभिमान न हो, और पुत्र विद्या ग्रहण करके पिता को सुख देने का कारण बने। लुब्ध मर्थेन गृहणीयातम स्पद मंजलि कर्मणा, मूर्ख छंदोन वृत्तेन यथार्थेन पंडितम। हरे हरे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाइयों बहनों सज्जनों मित्रों पुण्यात्माओं, लोभी व्यक्ति को धन देकर अभिमानी व्यक्ति को हाथ जोड़कर मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान मनुष्य को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वह धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होता, इसलिए उसे धन देकर वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जबकि विद्वान व्यक्ति को वश में करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसे वास्तविकता से परिचित कराया जाए। वरम न राज्य न कुरा राज्य, वरण मित्र न कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्या कुष्या शिष्यो, वरण द्वारा न कुदार दारा। बुरे राज्य की अपेक्षा में किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्र के बजाय मित्र न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्य के बजाय शिष्य न होना अधिक अच्छा है। और दुष्ट पत्नी का पति कहलाने के बजाय पत्नी का न होना उत्तम है मित्रों। चाणक्य मानते हैं कि शासन व्यवस्था से संपन्न राज्य में रहना चाहिए। इसी प्रकार मित्र भी देखभाल कर ही बनाने चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि वह शिष्य को परख कर शिष्य बनाए, और दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने की अपेक्षा विवाह न करना अधिक अच्छा है।
कुराराजन कृतं प्रजा सुखम कुमित्र मित्रेण कुतो अस्ति निवर्ति कुदारदास्ते कुतो गृहरति कुसुस्मयापयते कुतो यसी। आवाज की दुनिया के दोस्तों, दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता, धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिया देख बका देख शिष्य चतुरी कुकुटात है वायस्तात पक्ष शिक्षे सटु सनुस्त्रणी गर्दभात है। प्रत्येक प्राणी में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को शेर और बुगले से एक एक गुण सीखना चाहिए। मुर्गे से 4 गुण सीखे जा सकते हैं, कौवे से 5 गुण, कुत्ते से 6 गुण और गधे से 3 गुण सीखे जा सकते हैं। आगामी 4 श्लोकों में इन गुणों का वर्णन किया हुआ है। सज्जनों, भाइयों बहनों, प्रभुते कार्य मलिपमान यन्नर कृथुम क्षति सवारंभेण तत्काय सिंहादेक प्रचक्षते। मनुष्य जो भी छोटा या बड़ा कार्य करता है उसे उसमें आरंभ से पूरी शक्ति लगाकर कार्य करना चाहिए। ये शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। इसका भाव ये है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, उसे पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। सिंह पूरी शक्ति से शिकार पर झपटता है तो उसे सफलता मिलती है। मित्रों, इंद्रियाणि च संयम बकवतः पंडितो नर देश काल बलम ज्ञात्वा सर्वकाराणि साधयते। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। मित्रों, हरे हरे, बगुला जब मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा होता है तो उसे मछली के शिकार के अतिरिक्त अन्य किसी बात का ध्यान नहीं होता। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे तो उसे अपनी इंद्रियां वश में रखनी चाहिए, मन चंचल नहीं होने देना चाहिए तथा चित्त एक ही दिशा में एक ही कार्य की पूर्ति में लगा होना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, प्रतुथान च युद्ध से शरीभांग च बंधु से स्वम कर्म से भक्तों सत्योत्तारी कुकुटात है। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं का उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना, मनुष्य की ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। गुड़ मुथुन काले काले च संग्राम अप्रतिम विश्वासम पंच सबसे चिवाए साथ। छिपकर मैथुन करना, डीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना, ये 5 बातें कौवे से सीख लेनी चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, कमेंट्स करें, आपकी मेहरबानी होगी। सज्जनों, कविता अच्छा लगे तो